किसी मशहूर शायर ने कहा है कि बेबसी का एक ऐसा अजीब मंजर है, जल रहा है घर मेरा, सामने समंदर है। इन लाइनों के पीछे मध्य प्रदेश के लगभग पुराने 200 साल पुराने एक जिले की कहानी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और उस जिले पर आज हम बात करेंगे। ऐसा जिला जिसमें संभावनाएं बहुत हैं लेकिन विकास उस गति से नहीं हुआ है। ऐसा जिला जहां पर कोयला है, कृषि भूमि है, नदियां हैं, जंगल है, लेकिन आज भी यहां पर विकास ने पूरी तरह से कदम नहीं रखा है। जिले के पाथाखेड़ा, छतरपुर और तवा नदी बेसिन में कोयले का भंडार है लेकिन खदानें बंद हैं। सारनी में सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट है लेकिन ये इलाका उजड़ गया है। अस्पताल भवनों में करोड़ों रुपए खर्च हो रहे लेकिन डॉक्टरों और स्टाफ की कमी साफ तौर पर देखने को मिलती है। शिक्षा पर खर्च के सरकारी दावे हैं लेकिन जिले में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है। छोटी मोटी इंडस्ट्रीज तो हैं लेकिन लोग आज भी यहां से पलायन कर रहे हैं। 1996 से लेकर के आज तक लोकसभा में बीजेपी ने जीत दर्ज की। फिलहाल 5 विधानसभाओं में से 4 पर कांग्रेस, 1 पर बीजेपी है। अब आप समझिए, दोनों ही मजबूत पार्टियों की मौजूदगी के बावजूद बैतूल आखिरकार पीछे क्यों है, ये सवाल जनता पूछ रही है। इस सवाल का जवाब जानने आज हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, कुछ स्थानीय लोगों की तस्वीरें होंगी और बैतूल की बात होगी। लेकिन उससे पहले हमारे संवाददाता की रिपोर्ट आप देखिए। आदिवासी बाहुल्य जिला होने के कारण यहाँ मूलभूत सुविधा से हमेशा से वंचित रहा है। पिछले कई वर्षों से यहाँ देखा जा रहा है कि जो स्कूल, सड़क, बिजली सहित जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं इनसे वंचित रहा है। हमारे साथ कुछ शहर के ऐसे ही कुछ जागरूक नागरिक हैं, इनसे जानेंगे कि क्या कुछ कमी यहाँ पर रही है जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको लेकर। भाई साहब, ये बताएं कि क्या यहाँ पर चिकित्सा के क्षेत्र में बात की जाए तो क्या यहाँ पर पिछड़ा हुआ है इसको लेकर? स्वास्थ्य के मामले में तो बैतूल में का दुर्भाग्य है कि पिछले कई वर्षों से यहाँ डॉक्टरों के सैकड़ों पद, प्रथम श्रेणी डॉक्टरों के सैकड़ों पद, द्वितीय श्रेणी डॉक्टरों के, पैरामेडिकल स्टाफ, मेडिकल स्टाफ, तमाम मशीनरीज, तमाम तरह की असुविधाओं को बैतूल के लोग फेस करते आए हैं और जनप्रतिनिधियों के कान पे जूं तक नहीं रेंगती है। प्रशासन अपना वही ढाक के 3 बात की तर्ज पे चलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि मेडिकल ये कॉलेज यहाँ पर नहीं, कई वर्षों से मांग की जा रही है मेडिकल कॉलेज की। इसको लेकर जो यहाँ के स्टूडेंट है वो बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं। वही मेरा कहने का मतलब है कि नेताओं में इच्छा शक्ति की कमी है। नेता यहाँ के क्षेत्र की जनता के लिए लड़ाइयाँ लड़ती नहीं है, अपने हित की लड़ाइयाँ लड़ते हैं। इसीलिए मेडिकल कॉलेज यहाँ जो आना था, कहने सुनने में आता है कि वो पड़ोस के जिले में चला गया। के जनप्रतिनिधि जिम्मेदार हैं यहाँ के। पिछले कई वर्षों से यहाँ के जनप्रतिनिधि जो हैं, जो क्षेत्र के विकास के लिए जो करना चाहिए था, जो उनका रोड मैप होना चाहिए था, वो ना होके स्वास्थ्य, शिक्षा और मूलभूत सुविधाओं से हटके ये लोग बिल्डिंगें बनाने में विश्वास करते हैं। बाजार की हम बात करें तो 3 से 4 किलोमीटर में हमारा शहर सिमट गया है, जिसके अंदर 1 किलोमीटर का बाजार तो मेन रोड पे लगता है, जहाँ पर स्कूल है, कॉलेज है, सैकड़ों लोगों का, हजारों लोगों का वहाँ से गुजरना है। वो रोज एक्सीडेंट होते हैं। रोजगार का ऐसा है सर यहाँ पर कि देखो कि आदिवासी बाहुल्य जिला है, तो सभी जानते हैं पूरे एमपी में बैतूल को आदिवासी जिला घोषित किया गया है। यहाँ पर रोजगार की समस्या हमेशा से बनी आई है और अभी भी राजनीतिक दलों से मेरा निवेदन है कि जल्द से जल्द यहाँ पर रोजगार के अवसर दिया जाए, युवाओं को भी दिया जाए, पढ़े लिखे बच्चों को भी दिया जाए। कहाँ जाते हैं रोजगार के लिए? कहाँ जाते हैं? रोजगार के लिए, पलायन के लिए यहाँ से महाराष्ट्र लोग जाते हैं और पढ़े लिखे युवा गुजरात है, पूना है, महाराष्ट्र है, दिल्ली है, ऐसे बाहर बड़े बड़े शहरों में जाते हैं। अपने यहाँ पर रोजगार के लिए कोई भी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। तो देखा आपने कि जो शहर की जो मूलभूत सुविधाएं मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों की लापरवाही की वजह से शहर को जो मूलभूत सुविधा होना चाहिए वह नहीं मिल पाती है। बैतूल से इंडिया न्यूज के लिए अमित पवार। तो अब राजनीतिक तौर पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के सामने सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर के है कि आदिवासी बाहुल इलाका बैतूल आखिर अब तक विकास से दूर क्यों हैं। अपने अपने दावे हो सकते हैं लेकिन इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ 2 मेहमान हैं और खास मेहमानों से आपका परिचय मैं करवा दूं। आदित्य शुक्ला हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, और हेमंत पगारिया हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल आदित्य शुक्ला साहब आपसे, बैतूल का जो इलाका है अब तक विकास से महरूम क्यों है? क्यों नहीं वो विकास हो पाया? क्यों लोग आज भी पूछ रहे हैं कि मूलभूत सुविधाएं कब आएंगी, मेडिकल कॉलेज कब मिलेगा, डॉक्टर्स कब मिलेंगे? आदित्य जी। देखिए, जब से मध्य प्रदेश में
जब से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है 2003 से लगातार भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र में विकास करने का काम कर रही है। चाहे सड़कों की बात हो, पूरे जिले में प्रधानमंत्री सड़क के माध्यम से गांव-गांव तक सड़कें पहुंचाने का काम हमने करा है। मेडिकल कॉलेज की जहां तक बात है वो हमारे ध्यान में है और हम उसके लिए तैयारी भी कर रहे हैं। अभी 500 बेड का अस्पताल पिछले सरकार के समय ही हमने बैतूल जिले में बनाया है। इसकी आगे की प्रोसेस मेडिकल कॉलेज की ही है। मजदूरों के क्षेत्र में अभी हमने गांधी ग्राम 2 नई एक खदान खोलने का निर्णय करा और 2-3 महीने में ये नई खदान बाथाखेड़ा के क्षेत्र में खुलने वाली है। किसानों के क्षेत्र में जहां कांग्रेस के समय में 40-45 हेक्टेयर भूमि का सिंचित था, आज 3 लाख से ऊपर सिंचित भूमि हमारे जिले में है। बहुत से डैम, करीब 50 से ऊपर डैम हमने मुल्ताई में बनाए हैं। बैतूल में भी बड़े बड़े डैम हमने बनाए जिससे किसानों को बहुत फायदा होने वाला है। हमारी आज 3 लाख से ऊपर सिंचित भूमि, हेक्टेयर से ऊपर सिंचित भूमि बैतूल जिले में है। विकास के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है और आगे भी बहुत विकास क्या होता है, भारतीय जनता पार्टी ने जनता को, देश की, प्रदेश की और जिले की जनता को भारतीय जनता पार्टी ने आदित्य विकास शुक्ला जी, दिखाया है। आप तो जिला अध्यक्ष हैं वहां के, आपकी जनता सुन रही होगी तो आपके दांव पर हंस नहीं रही होगी। नहीं, क्यों हंसेगी, ये तो वास्तविकता है ना। क्योंकि दावे लोग थोड़ी तो है कह ये। रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है। हेमंत जी, ये हेमंत घूमे जी, आपका होंगे क्या क्षेत्र में, मानना है कि घूमे विकास होंगे। हुआ है या नहीं हुआ है? देखिए, जनता कह रही है कि आना चले बैतूल जाइए। का जो इलाका, बैतूल का इलाका विकास से आज भी अछूता है। क्यों नहीं हुआ विकास? देखिए, आता हूं आदित्य जहां जी। तक विकास की बात, जी, आता हूं आदित्य जी, आता हूं। दूर बैतूल का आदिवासी गांव, वहां तक आप सड़कें देखिए जाके। आप मुल्ताई चले जाइए, डैम देखिए जाके। आप बैतूल आइए, डैम देखिए आके। आप बैतूल आइए, अस्पताल देखिए आके, 500 बेड का जो भारतीय जनता पार्टी तो ने लोग बनाया झूठ है। बोल रहे हैं। आदित्य जी, हैं। आदित्य जी, तो क्या लोग झूठ बोल रहे हैं कि अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, सुविधाएं नहीं है? वो आप वाला डॉक्टरों कौन की सा कमी अस्पताल है, जरूर उसका है। एड्रेस बता दीजिए कि बैतूल के सारे लोग वहीं पर जाकर के इलाज करवा लें। जिला चिकित्सालय बैतूल आप जाइए और देखिए, अभी पिछले बार ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने 33 करोड़ का हॉस्पिटल बनवाया है। एक 500 बेड अस्पताल, का। मेडिकल कॉलेज कितने बनवाए सर? मेडिकल कॉलेज की 33 प्रोसेस करोड़ चालू का है। हॉस्पिटल, मेडिकल 33 कॉलेज, करोड़ का हॉस्पिटल तो बना है। आदित्य जी, मेडिकल कॉलेज कितने बनवाए? आप तो इतने लंबे समय से सत्ता में हैं, केंद्र में भी आपकी सरकार, राज्य में भी आपकी सरकार, कितने मेडिकल कॉलेज एक जिले में हैं बैतूल में? बैतूल में मेडिकल कॉलेज खोलने का ही प्रोसेस ये था कि पहले वहां पे एक अच्छा हॉस्पिटल चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी कितने ने साल में बनाया है। एक मेडिकल अब कॉलेज आने वाले खुलता समय है? मेडिकल आप कॉलेज इतने में लंबे खोलेंगे। समय से, केंद्र में 7 साल हो गए आपको शासन करते हुए, मध्य प्रदेश में आप खुद कह रहे हैं कि 2003 से हम शासन कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में आप देखिए ना, कितने मेडिकल कॉलेज भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में खुले आदित्य हैं। शुक्ला जी, आप कांग्रेस प्रदेश के समय में अध्यक्ष 2 नहीं साल है, हम प्रदेश की करते बात थे। मत कीजिए ना, जिले की बात कर रहे हैं आज तो हम। जिले में जब तक उसकी सुविधा आप तो जिला उपलब्ध नहीं अध्यक्ष हैं। कराई जाएगी कि एक अच्छा हॉस्पिटल हो, उसके बाद ही तो मेडिकल कॉलेज खुलेगा ना। कितने साल बाद में पहले मेडिकल कॉलेज बनता है? 70 साल हो गए आजादी को। लोग आज भी आप लोगों से पूछ रहे हैं, ये मैं कोई बीजेपी कांग्रेस में फर्क करके नहीं बोल रहा हूं, लेकिन शर्म आनी चाहिए हमारी राजनीति को कि हम राजनीति कर रहे हैं। पद छोड़ दीजिए ऐसा। हेमंत पगारिया, आप भी सत्ता में रहे और लोग बोलते रहे हैं आपको भी। 1 मिनट आदित्य जी, अब चुप हो जाए, सुन लिया आपका भाषण, सुन लिया पूरा। लोग क्यों बोल रहे हैं कि वहां पर एक आदत अस्पताल चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए, सुविधाएं नहीं हैं, क्यों बोल रहे हैं हेमंत पगारिया? जी, ऐसा है, अस्पताल की बिल्डिंगें तो बनी हैं, परंतु अस्पताल में इलाज करने वाले डॉक्टर नहीं है। आज सबसे बड़ी जो चिंताजनक बात यह है कि अस्पताल बनने से सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो जाती। जब तक उसमें इलाज करने वाले डॉक्टर नहीं होंगे, जब तक लोगों को उसका फायदा नहीं मिलेगा।
तो ना यहाँ स्वास्थ्य सुविधा बेहतर है। मैं पूछ ना रहा यहाँ हूँ पे कि एक ऐसी- एक पूरा आदिवासी जी। बाहुल्य जिला 70 साल जी। में वहां पर विकास नहीं हो पाया, इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, जिस समय जो आवश्यकता थी उस समय जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है उसके हिसाब से डेवलपमेंट हो रहे हैं। जिस समय देश आजाद हुआ, मध्य प्रदेश बना, उस समय की आप स्थिति देखिए कि उस समय क्या था। और 2004 तक जब तक माननीय दिग्विजय सिंह जी प्रधानमंत्री रहे, यानी बैतूल जिले में शिक्षा के क्षेत्र में आप उठा के देख लीजिए, गांव-गांव में स्कूल खुले। शाहपुर जैसा वो ट्राइबल स्कूल इलाका का जो है, बने यहाँ पे वो मॉडल अचानक स्कूल से है, खत्म हो गए, कॉलेज हैं। आंधी में उड़ गए क्या हेमंत जी। पगारिया जी? इतना विकास आप कह रहे हैं, गिना रहे हैं, वो क्या आंधी में उड़ गया क्या? जो आप लोग कह रहे हैं कि उनके पास ना नहीं, सुविधाएं हैं, ना विकास है, ना सड़कें हैं, ना स्कूल है, ना कॉलेज है। अरे पिछले 17 सालों से तो भाजपा की गवर्नमेंट बैठी हुई है तो केंद्र में। 17 जब साल कांग्रेस पहले की अगर गवर्नमेंट आपने कोई थी- स्कूल कॉलेज खोल दिए थे तो बंद थोड़ी कर दिए किसी ने। नहीं, आज भी चालू है ना, वो आज भी चालू है। चालू है। हाँ, आज भी चालू है। सारणी में जो कॉलेज खुला, प्रताप सिंह जी उस समय विधायक रहे, सारणी जैसी जगह में कॉलेज नहीं था, सारणी में कॉलेज खुला, शाहपुर में कॉलेज खुला, भैंसदेही में कॉलेज खुला, आमला में कॉलेज खुला, मुल्ताई में कॉलेज खुला, बैतूल में कन्या महाविद्यालय, मेडिकल कॉलेज भी खोला होगा केस आपने कॉलेज फिर है। तो? जी, मेडिकल कॉलेज भी खोला होगा। भाई आठनेर, आमला, गर्ल्स कॉलेज, इसकी बिल्डिंग कौन ने बनाया? होल तो आपने बिल्डिंग- टपरे में दिया था। बिल्डिंग तो भारतीय बिल्डिंग- जनता पार्टी ने सरकार- बनाई। अरे तो आप उठा सरकार के ही नहीं दीजिए। रही तो जो भाई जो सरकार रहेगी उसका दायित्व है ना। आपने जो जितनी घोषणाएं की हैं, आज घोड़ा डोंगरी में क्या बिल्डिंग बन गई? क्या भीमपुर में बिल्डिंग बन गई? क्या चिचोली में बिल्डिंग बन गई? जोली में भाई, तैयार है। किसी भी चीज को, और वहां पे स्टाफ है क्या वहां पे घोड़ा डोंगरी में, 40 भीमपुर में स्टाफ है क्या? 40 प्रोफेसर भारतीय अभी कॉलेज में आए हैं, पीएचडी से सेलेक्ट होकर। अभी आज की तारीख में सब स्टाफ है कॉलेज क्या में वहां है। पे? दो लोग, दो प्रोफेसर एक कॉलेज को चला रहे हैं। ये स्थिति है भीमपुर की और घोड़ा डोंगरी की, ये स्थिति है। आदित्य जी बात जवाब तो दीजिए। चलिए बात आदित्य ये जी होनी से चाहिए, जवाब लेते हैं बात हेमंत ये होनी पगारिया। चाहिए कि हेमंत जो पगारिया, सत्ता में बैठा है, हेमंत जी आदित्य जी से जवाब लेते हैं। लेकिन राजनीति की अच्छी बात है कि काम कोई ना करे चाहे, लेकिन एक दूसरे पर छींटाकशी करते रहो तो लगता है कि नहीं, कुछ ना कुछ नहीं। काम कर रहे हैं। देखिए क्या आदित्य है, जी वो आपसे क्या सवाल है कर रहे हैं, कि आप सत्ता उनसे में जो सवाल बैठा कीजिए। है, सत्ता में जो बैठा है उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है। और जो सत्ता सत्ता में पहले जो भोग बैठा है, करके उसकी चला गया जिम्मेदारी उसका ज्यादा है। क्या? जो जी? सत्ता का भोग करके चला गया उसका क्या? नहीं तो उन्हें भी तो काम कर रहे हैं जिम्मेदारी तो उनकी भी तय होनी चाहिए ना हेमंत जी। ना। हाँ, है ना। नहीं, ज्यादा जिम्मेदारी वो है जिनकी सत्ता में है। विपक्ष की जिम्मेदारी आज की तारीख में ज्यादा है, क्योंकि जगाने का काम विपक्ष को करना है। आदित्य जी बताइए, आदित्य जी बताइए, ठीक है, सड़क बनाई, आदित्य जी बताइए। जो सड़कें बनी हैं, जो विगत 15 साल में सड़कें बनी हैं, उनकी हालत क्या वो देख लीजिए। गारंटी में, अरे गारंटी पीरियड की जो सड़कें हैं वो भी उधड़ी हुई पड़ी हुई हैं। तो गारंटी पीरियड में लेने के बाद में जबकि ठेकेदार को उस गारंटी पीरियड में काम करना है। दिग्विजय सिंह के समय में तो सड़क ही नहीं थी, गड्ढे ही गड्ढे दिखते थे। सड़क बनाई तो ना, गांव गांव तक गामजीपुरा के अंदर सड़क बनी हुई है, 150 आज किलोमीटर वापस वही दूर। हालत हो रहा है ना, आज वापस वही हालत हो रही है। गड्ढे गड्ढे हो रहे हैं रोड पे, शहर में। चलिए शहर आदित्य की जी कोई एक एक सवाल रोड है बता मेरा दीजिए आप। आपसे, आदित्य जी एक सवाल है मेरा आपसे, बैतूल को लेकर के कोई कार्य योजना है कि यहाँ पर टूरिज्म कैसे विकसित किया जाए, लोगों को रोजगार कैसे दिए जाए, विकास कैसे आए, कोई कार्य योजना है आपके पास? पर्यटन के ऊपर हमारी बहुत बड़ी कार्य योजना है जी, और उस पर हम लोग काम भी कर रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत से ऐसे टूरिज्म स्पॉट है जिसको हम एक साथ जोड़ सकते हैं। तो हम ऐसा कुकरू खामला, मुक्तागिरी, कुकरू खामला से लेकर इधर कोल माइन और उसके आगे तक के पूरा पर्यटन बेल्ट बनाने जा रहे हैं। उसका प्रोग्राम हमारा तैयार है और एक बहुत बड़ा पर्यटन क्षेत्र बेल्ट के रूप में विकसित होने जा रहा है, जिसपे कि बहुत से लोगों को रोजगार मिलेगा, बहुत से लोग उसमें घूम जाएंगे। बहुत सुंदर हमारा जिला है और पर्यटन को यहाँ पर डेवलप करने का पूरा हम लोग प्रयास कर रहे हैं और इसको आगे आने वाले समय में बहुत बड़ा पर्यटन क्षेत्र हम लोग बनाने भी जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत अभी कुकरू से हो चुकी है। लेकिन अभी भी ये तो सच्चाई है हेमंत जी अभी भी सच्चाई है कि बैतूल के लोगों को उच्च शिक्षा के लिए दूसरे जिले में जाना पड़ता है। ये बात तो बिल्कुल सही है। तो अभी तो आप कह रहे इंजीनियरिंग थे कॉलेज है, इतने सारे प्राइवेट कॉलेज इंजीनियरिंग खोले, वो कॉलेज कहाँ है। चले गए? यूनिवर्सिटीज खोली।
आप तो कह रहे थे, जी है ना, जो बीजेपी करती नहीं, कॉलेज है इसके वही बाद में आप, कॉलेज- मतलब कॉलेज खुले ना। दोनों बराबर, तो एक कॉलेज सिक्के के बताया दो आपको पहलू हैं, कितने पलट खुले? के देख लीजिए तो एक तरफ बीजेपी निकलेगी, एक तरफ कांग्रेस निकलेगी, ऐसा है। नहीं नहीं, मैंने तो बताया वो जितने कॉलेज खुले हैं, जी। जितने हायर सेकेंडरी स्कूल खुले हैं, क्या हुआ है गाँव में सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षा उपलब्ध कराना। तो जी। प्राइमरी से लेके कॉलेज तक जहां जैसी आवश्यकता थी वैसे उस समय खोले गए। आज वर्तमान में एक कृषि प्रधान जिला है बैतूल। जी बैतूल कृषि प्रधान जिला है। मिट्टी परीक्षण केंद्र पूरे ब्लॉकों में, 10 ब्लॉकों में बिल्डिंग बनी हुई रखी है। पूरे उसके जो इक्विपमेंट्स है वो रखे हुए हैं। लगभग मेरे ख्याल से 2 साल से 2 या 3 साल हो गए हैं, वो वैसी की वैसी बंद पड़ी हुई है। वहां पे एक भी आज तक स्टाफ नहीं आया। अगर वो मिट्टी परीक्षण केंद्र स्टार्ट हो गया होता तो ग्रामीणों जिले को में जिले में बहुत मिट्टी ज्यादा- प्रशिक्षण केंद्र किसने लाया? जिले में मिट्टी प्रशिक्षण केंद्र किसने लाया? अरे पर चालू हुआ क्या? चल रहा है चालू हुआ जिले क्या? में। बंद पड़े हैं भाई। एक जगह हो तो बता दो। आप देखिए, एक जगह हो तो इकोनॉमी पूरे ब्लॉकों में बिल्डिंग बनी हुई है। ठेकेदार को लाभ हुआ, उसने बिल्डिंग बना लिया, वो उसके बाद में वहां पे इक्विपमेंट पूरे आ गए। पर आज तक एक भी प्रयोगशाला 10 ब्लॉक की 10 की 10 बंद पड़ी हुई है, आज तक चालू नहीं हुई। उसका लाभ एक भी किसान को आज तक नहीं मिला। आदित्य जी, इस बात का जवाब दीजिए कि 1952 से एक जिला बनता है और आज भी वहां पर लोग तरसते हैं विकास के लिए, और आप बड़ी बड़ी गाथाएं लिखते हैं कि हम तो ऐसे कर देंगे, हमने तो ऐसे किया। ये कहां तक, क्या लोगों को ये बात समझ में नहीं आती क्या? विकास पर्याप्त हुआ है, कुछ आवश्यकताएं ठीक है। सड़कों के क्षेत्र में बहुत विकास हमने करा है। जी आदिवासी अंचलों में हमने कॉलेज खोलने का काम कर रहा है। अस्पताल हमने बनवाया है। जल जीवन मिशन के माध्यम से गांव गांव तक हम पानी पहुंचा रहे हैं। पर्यटन के क्षेत्र में काम करके हम रोजगार को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। गांधी ग्राम 2 और ग्रेफाइट खदान हम खोलने जा रहे हैं, जिसके यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। 13 साल में आप जा ही रहे हैं अभी तक। 13 साल शासन करने के बाद अगर कोई पार्टी जितना- करे कि हम तो आगे अब नल जा जल रहे योजना हैं, है। आप तो एक बार रोजगार मैं देंगे, बीच में थोड़ा आप तो सड़कें बनाने जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, कब खत्म होगा गांधी सर? ग्राम 3 महीने में खुल जाएगा, चालू हो जाएगी गांधी ग्राम। मशीनें सब आ चुकी हैं। जी। ग्रेफाइट खदान का काम चालू है। और जो ये सब अस्पताल बहुत जल्दी है, आपको- और अस्पतालों में डॉक्टरों का क्या करेंगे? वो क्यों नहीं है डॉक्टर? डॉक्टरों की कमी है। आदिवासी जिला होने के कारण डॉक्टर यहाँ आना नहीं चाहते। हम लोग प्रयास भी करते हैं लेकिन वो आते नहीं है। फिर भी अभी 450 डॉक्टर की नियुक्ति प्रदेश सरकार करने वाली तो है। आदिवासी तो हमें सिर्फ उम्मीद इस है कि काम कम आते से हैं कम कि 10 उनके वोट ले डॉक्टर लिए हमको जाएं बस, यहाँ मिलेंगे। है ना हेमंत जो जी? डॉक्टर यहाँ पे थे वो चले क्यों गए? आदिवासी तो सिर्फ इस काम के लिए है कि उन पर राजनीति कर दी जाए, भोले भाले आदिवासियों पर उनको गुमराह करके वोट लेते जाएं आप लोग, हेमंत जी।